पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे हीरो के घर। वैसे तो हमारे तमाम हीरो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्क हैं, लेकिन इनके बारे में आपको बताती चलूं कि ये एक वक्त में बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। ये टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, वॉलंटियर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। तो आइए पूछते हैं कि ये एक साथ इतने ज़्यादा काम कैसे करते हैं। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा, कुर्बानियां कितनी लेकिन आजादी लाए। अपने लिए तो जिंदगी में हर कोई मेहनत करता है, मजा तो जब है कि अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लाने के लिए वक्फ कर दी जाए। हमारे आज के दूसरे हीरो फरहान सुहेल भी ऐसे ही हैं, जिन्होंने दुखी इंसानियत का दर्द महसूस किया तो इसे कम करने की कोशिशों का आगाज कर दिया। समाजी खिदमत उनका मकसद हयात बन चुका है। फरहान ने 2005 में आने वाले जल्जले के बाद आज़ाद कश्मीर में बहाली के कामों में हिस्सा लिया। 2009-10 में पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में आने वाले सैलाब ने तबाहकारियां की तो फरहान अपने हमवतनों की मदद को पहुंचे। कुर्बानियां कितनी लेकिन आजादी लाए। उनकी इन्हीं खिदमात के पेश नज़र फरहान को 2009 में हिलाल अहमर की जानिब से बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड भी दिया गया और आज वो इंसानियत की खिदमत के लिए मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा फरहान, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप सोशल वर्कर भी हैं, इसके अलावा वॉलंटियर भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, इतने ज़्यादा काम किस तरह मैनेज करते हैं? किसी को भी आप कहेंगे ना कि जी आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और बाकी एक्टिविटीज़ ये सारी ये किस तरह से मैनेज, तो वो एक बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन मेरा क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों की तरफ है, तो वो बाज़ दफ़ा वो इंटरेस्ट जो है ना, वो मेरा शौक़ जो है, वो मेरी पढ़ाई और बाकी चीज़ें उन सारों के ऊपर जो है वो हावी आ जाता है। आपको 2009 में बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड भी मिला। बेसिकली 2005 के अंदर जब अर्थक्वेक आया था, तो उस वक्त PRCS पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना हुआ था, लेकिन चूँकि मैं 2001 से उनके साथ अटैच था, तो मेरी कुछ ट्रेनिंग्स उनके साथ हुई थी, तो वहाँ पे फिर हमने उस अर्थक्वेक में काम किया। उसके बाद हमारे पास आया आपके पास सवाबी, ये जो IDPs का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, जिसको ऑपरेशन राह रात, तो उसके अंदर फिर हमने जाके शाह मंसूर में एक सवाबी में कैंप लगाया था, जिसके अंदर हमने IDPs को डील किया था। 3 मंथ्स तक मैं वहाँ पर काम किया मैंने जाके, तो वो मेरे पेपर्स थे, मैंने वो पेपर्स छोड़े। काफ़ी हद तक 2 पेपर्स मेरे मिस हुए उस एक्टिविटीज़ की वजह से। उसके फ़ौरन बाद जो है वो फिर फ्लड आ गए पाकिस्तान के अंदर आने शुरू हुए 2010-11-9 में। तो फिर उन फ्लड्स में जाके जब काम किया, तो वो मेरी जितनी एक्टिविटीज़ थी PRCS की तरफ से, जहाँ जहाँ मैंने रिस्पॉन्स किया था, तो उनकी बेसिस के ऊपर पंजाब से मेरी नॉमिनेशन गई थी, जो फिर नेशनल हेडक्वार्टर के अंदर वहाँ पे उन्होंने बेस्ट वॉलंटियर का जो है अवार्ड दिया था। आपको कभी खौफ नहीं महसूस हुआ कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, पता नहीं वापसी होती है कि नहीं होती? हाँ नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं जब भी कैसे निकलना था तो अम्मी का होता था कि नहीं भेजना मैंने। फिर फ्लड जब आया तो फिर मैंने बड़ा लड़ के, तो घर वालों को जो है वो बड़ी मुश्किल से मैं क्या किया था, अच्छा मैं वहाँ पे फील्ड में नहीं जाऊँगा, मैं ऑफिस में बैठ के वहाँ से काम करूँगा। लेकिन फिर वहाँ पे जाके, क्योंकि जिस काम के लिए मैं गया हुआ था तो वो करना था, तो हम लोगों की रूटीन बड़ी वहाँ पे डिफ़िकल्ट थी। हम लोग इस्लामाबाद से रोज़ाना 4 सौदा जाते थे और ऊपर से रमज़ान स्टार्ट हो गया था, तो रोज़ाना हम सहरी खा के निकलते थे 4 सौदा के लिए। वहाँ जाके पूरा दिन रोज़े के साथ फील्ड में काम करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, अफ्तारी करते थे, फिर वापस इस्लामाबाद आते थे बेस में, वहाँ पर रिपोर्ट करते थे, सारी रिपोर्टिंग करते थे, रात को घर जाके रेस्ट करते थे, फिर अगले दिन सुबह दोबारा सहरी के साथ फिर निकलते थे। तो वो चीज़ें घर वाले तो जाहिर सी बात है, वो जो TV पे आपको एक मीडिया दिखा रहा था चीज़ें कि जी इतनी मैस डिस्ट्रक्शन हो गई है, ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का थोड़ा सा होता है कि जी बच्चा अकेला वहाँ पे क्या करे। तो लेकिन मैं चाहता था और किया, घर वालों से लड़के भी बाज़ दफ़ा गया हूँ, उनको मना के भी गया हूँ, लेकिन तो जो मेरी एक्टिविटीज़ थी बिल्कुल मदद है वो ज़रूर की है। वैसे मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग किसी न किसी तरह से लोगों की मदद ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन फरहान की एक बात जो मुझे मालूम पड़ी कि ये ब्लड भी डोनेट करते रहते हैं। बिल्कुल, मैं खुद भी रेगुलर डोनर हूँ और इसके साथ साथ हमने कुछ दोस्तों ने जो मेरे साथ हैं काफ़ी अरसे से अटैच है, हम लोगों ने एक अपना
इंडिविजुअल लेवल पे आप समझ लें कि ब्लड बैंक छोटा सा एक हमने बनाया हुआ है। जो हम रेगुलर डोनर है, अगर कोई ना भी हो डोनर तो हम 6 मंथ्स के बाद जाके किसी ना किसी हॉस्पिटल में या थैलेसीमिया के पेशेंट को वहाँ पे हम ब्लड जो है वो डोनेट कर देते हैं, ताकि किसी ना किसी की जो है वो लाइफ सेव होती रहे हमारी वजह से। मैंने चाहा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। 3 मंथ्स के बाद एक ब्लड की बॉटल जो है वो किसी की ज़िंदगी कहीं ना कहीं बचाने में काम आ सकती है। फरहान 15 की बिल्डिंग पे जो ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा मून मार्केट में सदर कैंट में ब्लास्ट हुआ, आपका इतना बड़ा दिल कैसे हुआ कि आप वहाँ पे चले गए? अगर मेरे साथ ये चीज़ होती या मैं इस कंडीशन में होता तो फिर क्या चीज़ आती। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली आप लोग जाते हैं कि यार नहीं, अगर मैं इस कंडीशन में होता मेरे साथ क्या होता और मैं क्या एक्सपेक्ट करता लोगों से कि मेरे लिए वो क्या क्या करें आके। तो जब आप ये चीज़ें सोचते हैं ना तो फिर आप खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं कि नहीं यार, इन लोगों को मेरी इतनी ज़रूरत है और मुझे वहाँ पे जाना है। आपने थैलेसीमिया का कैंप भी सवात में बनाया हुआ है। 2 साल पहले एक बच्ची को हमने अडॉप्ट किया था वहाँ पे सवात से, उसको थैलेसीमिया था। तो फिर उसका हमने एक 2 लोगों से डोनेशन इकट्ठे किए, उसका हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन वो अल्लाह की करनी वो बच्ची सर्वाइव नहीं हुई। इस्लामाबाद में हमने उसको करवाया, वो किड एक्सपायर हो गई। तो फिर वहाँ से जो हम 5-6 लोग मेन थे, मंजूर, हफीज़, मैं, तूबा, हम लोगों ने कहा कि यार नहीं, सवात का जो ये एरिया यहाँ पे थैलेसीमिया का बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेवलेंस है। मतलब उसकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो कज़न मैरिजेज़ और ये चीज़ें, उसकी वजह से मेजर और माइनर थैलेसीमिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पे। तो फिर हमने बेसिक आइडिया हमारा ये था कि हम लोगों ने वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, इन लोगों को अवेयर करना है कि यार थैलेसीमिया क्यों फैल रहा है, आप लोग इसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो वो हमने उसी से स्टार्ट किया। हम लोगों ने हॉस्पिटल से बात की, वहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल जो है सैदू शरीफ में, तो फिर वहाँ के एमएस ने हमें एक कमरा वहाँ पे दिया, उसे एक कमरे से हमने वहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर स्टार्ट किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है हमारे वहाँ पे 3 जो है वो थैलेसीमिया सेंटर स्टार्ट हो चुके हुए हैं। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको एज ए वॉलंटियर? एज अ वॉलंटियर सबसे मेन जो आपको हर्डल आती है वो ये है कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि आपने, मैं अब अगर दोस्तों से अपने कहता हूँ कि यार चलो मेरे साथ इस तरह, जैसे अर्थक्वेक आया था तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं, तो सर यार नहीं, यूनिवर्सिटी है, एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम देने हैं, अभी फर्स्ट ईयर आएगी है, तो वो चीज़ें। फिर उसके बाद कुछ लोगों को फैमिली जो है वो नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लड़के या किसी तरह से झूठ बोल के चला जाता हूँ, तो हर कोई उस तरह से नहीं कर सकता। फिर वही है कि अगर आपने अंदर अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है कि नहीं यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने कुछ करना है, तो फिर आप उस चीज़ की तरफ जाते हैं और करते हैं उस चीज़ को। अच्छा फरहान, ये इंटरनेशनल यूथ कैंप इंडोनेशिया में जो लगाया गया था, किस पर्पज़ के लिए था? 16 नेशनल सोसाइटीज़ थी जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन जो उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस दिन हम पहले दिन वहाँ पे गए थे तो अमेरिकन और जो जर्मन्स और जो इटालियन थे वो पाकिस्तान से, वो यानी कि उन लोगों का बहुत नेगेटिव इमेज था जो हमने इनिशियल डिस्कशन की उन लोगों से। लेकिन दूसरे तीसरे दिन जो है जब हम लोगों ने उनसे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया, कुछ चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे ओपनली डिस्कस किया, तो वहाँ पे जब वो चीज़ें क्लियर हुई तो उसके बाद तो 7 दिन के बाद पाकिस्तान का जो हम लोग 3 लोग थे, हम हर एक्टिविटी को वहाँ पे लीड कर रहे थे, हर जगह पे हम लोग जो थे वो आगे थे। तो इस वजह से वहाँ पे फिर हमें एज अ बेस्ट पार्टिसिपेटिंग कंट्री का भी उन्होंने जो है वो एक्नॉलेज किया कि जी आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अगर हमारे पास इतनी बड़ी यूथ की जो फोर्स है, इतनी बड़ी रेशो है, हम उसको पॉजिटिव अगर उसमें चेंज लाएँ, उन लोगों को मोटिवेट करें, उन लोगों को इंस्पायर करें किसी चीज़ से, तो उस 63% जो है वो इस मुल्क का क्या पूरी दुनिया का जो है ना वो नक्शा बदलने की। क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ की यूथ है वो इतनी टैलेंटेड है, इतना कुछ उन लोगों के पास है कि आप उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दें, उनको थोड़ा सा एक रास्ता दिखाएं और फिर आप वो देखेंगे वो करते क्या हैं। जी फरहान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, अब हम लोग फरहान के पेरेंट्स से बात करेंगे और उनसे कुछ मज़ीद जानेंगे फरहान के बारे में। चलें। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। अस्सलाम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अगर मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके बेटा जो है माशाल्लाह इतना ज़्यादा मेहनती है और वो इतनी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ब्लास्ट भी हुए होते हैं, तो कभी डर खौफ नहीं आया इस मामले में? नहीं, सच मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, बल्कि मुझे बड़ा फ़ख्र होता है जब मैं इसका कोई ऐसा देखता हूँ रिस्पांस, तो आई फील वेरी प्राउड। अच्छा, इनको माशाल्लाह बेस्ट वॉलंटियर का भी अवार्ड मिला, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी कि इतनी जो मेहनत करते हैं, चाहे धूप है, बारिश है, सैलाब है, ज़लज़ला है, तो आज मेहनत का फल मिल रहा है इनको? बस सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, और उसके बाद ये है कि
इसमें टोटल क्रेडिट जो है वो फरहान को ही जाता है या उसकी वालदा को जाता है। अच्छा आंटी ये बताएं कि माँ का जो दिल होता है वो तो बड़ा छोटा नाजुक होता है कि औलाद कहीं दूर जा रही है तो माँ का दिल फ़ौरन डर जाता है। आपके बेटे फरहान जब जाते थे ऐसी जगहों पे आपको खौफ नहीं आता? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती थी कि खिदमत करता है किसी की जाती है अच्छे तरीके से। अच्छा आंटी आप उन माँ को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो डर जाती है? देखिए मौत तो एक दिन आनी है, इससे क्या घबराना बस। तो लेकिन यह है कि हौसला करें, कोई कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला की जब तक ज़िंदगी से तंदुरुस्ती है अल्लाह ताला कुछ भी नहीं करेगा। भेजे बच्चों को बहादुर बनाए। थैंक यू सो मच अंकल आंटी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स अब हम लोग चलेंगे फरहान की यूनिवर्सिटी और वहाँ जाके देखेंगे कि इनकी क्या एक्टिविटीज़ है। कुर्बानियाँ कितनी लेकिन आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने दिल से। जी नाज़रीन, आज हमने आपको मिलवाया हमारे दो बहुत ही टैलेंटेड हीरो से, फसाउल हसन और फरहान सुहेल से। दोनों का मकसद पाकिस्तान की फलाह और तरक्की है। दोनों ही चाहते हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। ये तो थे हमारे हीरोज, लेकिन अगर आप किसी हीरो को जानते हैं तो हमें लिख भेजिए heroes@sama.tv पर। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन से हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप लिख भेजिए हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर दीजिए 8126 पर। समा की वेबसाइट sama.tv पर जरूर विजिट कीजिए और फेसबुक पर हमारा फैन पेज है, उसको ज्वाइन करना मत भूलेगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।